हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लड्स के बारे में कि जो फ्लड्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से जो हमारे फ्लड्स हैं वो आते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, वहाँ पे फ्लड्स की वजह से आजकल क्या हो रही है, बहुत तबाही हो रही है। तो किस वजह से वो फ्लड्स आ रहे हैं या किस वजह से वो वैसी स्थिति नॉर्थ इंडिया के जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें बनी हुई है, तो आज हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि फ्लड्स क्यों आते हैं, क्या क्या उसके कॉज हैं और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। या जो आपके हिमाचल प्रदेश है या जो और नॉर्थ इंडिया के और स्टेट्स हैं उनके पीछे, उनमें फ्लड आने के पीछे क्या कारण है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, उन बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कि फ्लड आपका होता क्या है। तो बेसिकली जब आपका जो रिवर्स हो गया, आपके लेक्स हो गई या आपके नाले हो गए, जब वहाँ पे क्या करता है, जो आपका वाटर है वो क्या करता है, ओवरफ्लो करता है। तो वाटर के ओवरफ्लो करने की वजह से क्या होता है, जो आसपास का एरिया होता है, नदियों का, नालों के आसपास का एरिया होता है, वो क्या चला जाता है, उन एरियाज़ में चला जाता है। तो ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, जो नदी के लगते आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ के लाइवलीहुड है, जो वहाँ के प्रॉपर्टीज़ हैं, ह्यूमन नीड्स के लिए जितनी भी चीज़ें उसके आसपास के एरिया में आती है, उन सारी चीज़ों को वो क्या कर देता है, तबाह कर देता है। उन सारी चीज़ों को वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जो आपकी फ्लड है वैसे तो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो मैन मेड है उसने भी क्या किया हुआ है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डाला हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आ रही है, आपकी जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भारी तबाही मचा रहे हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, आजकल जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे दिन प्रतिदिन आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती है, आज यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पे फ्लड आ गया। तो फ्लड की वजह से क्या होता है, जो आपका एक स्टेट है, स्टेट का जो इकोनॉमी है स्टेट की, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ के लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ के लाइवलीहुड के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने आप में अगर हम इस चीज़ को दूर करने के लिए अगर आज स्टेप नहीं उठाते हैं, तो आने वाले टाइम में इसे क्या हो सकती है, और ज़्यादा भयंकर तबाही भी हो सकती है। तो बेसिकली फ्लड्स क्या होते हैं, जो जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वाटर क्या करने लग जाता है, ओवरफ्लो करने लग जाता है। तो जब वाटर ओवरफ्लो करेगा फुल पावर से अपनी, तो वो क्या करेगा, आसपास के एरिया में बहुत तबाही मचा देता है। तो ओवरफ्लोइंग की वजह से जब वाटर क्या होता है, आसपास के एरिया में घुस जाता है और घुसने की वजह से वहाँ पे क्या मचाता है, भारी तबाही मचाता है। तो उस फेनोमेनन या उस प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लड बोलते हैं। बेसिकली जो वाटर की ओवरफ्लोइंग है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, बट कभी ना कभी जो मैन मेड इम्पैक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं कि हमने भी क्या किया हुआ है, जो फ्लड्स है या जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसमें हमारा भी भरपूर सहयोग है, भरपूर योगदान है। हम अपनी नीड्स के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारे नेचर है, नेचर को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मतलब इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अब जो है आपका फ्लड है, इसका जो इम्पैक्ट है वो दोनों ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी पड़ता है और साथ में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी फ्लड का इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लड के कॉजेज़ हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं कि फ्लड किस तरह से आता है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जो आपका फ्लड है वो आता है। इसका सबसे पहला जो कारण है वो है मैसिव रेनफॉल, कि जब एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होती रहेगी, बार बार भारी बारिश होती रहेगी, मतलब दिन रात बारिश कंटिन्यूसली आती रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी नदी हैं, जो आपके नाले हैं, उनमें जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, आसपास के एरिया को अफेक्ट करेगा। आसपास के एरिया को अफेक्ट करेगा तो वहाँ पर क्या मचाएगा, एक भारी तबाही मचाएगा। वहाँ के जो आपके घर वगैरह जो नदियों नालों के नज़दीक है उनको अपने साथ बहा के ले जाएगा। जो पशु है, जीव जंतु हैं, जितने भी चीज़ें उसके रास्ते में आएंगी उन सबको क्या करेगा, वो बहा के ले जाएगा। तो मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बार बार कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, वहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या आ सकता है, जो हमारा फ्लड है वो आ सकता है। दूसरा, अब जब हैवी रेनफॉल होगा तो जो आपकी नदियां हैं वो उफान पे जाएंगी, ओवरफ्लो करेंगी तो वो क्या करेंगी, जो आसपास का एरिया वहाँ पे घुस जाएंगी। वो आसपास के एरिया में घुस जाएंगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। अब होगा क्या, जैसे जैसे नदियों नालों का जो आपका पानी है वो राइज़ करेगा, तो वैसे वैसे जो आपके डैम्स हैं,
डैम्स में जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। तो अगर टाइम रहते उस पानी को छोड़ा ना जाए तो जो हमारे डैम्स है वो क्या हो सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। जैसा कि आपने उत्तराखंड में देखा था, उत्तराखंड में भी क्या आया था, बहुत भारी तबाही मची हुई थी, जिसके कारण जो हमारे डैम्स वगैरह हैं वो क्या हो गए थे, कोलैप्स हो गए थे। तो अगर डैम्स क्या हो जाते हैं आपके कोलैप्स हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो आपका फ्लड है वो आ सकता है। क्योंकि डैम में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारा पानी रोक के रखा होता है। तो अगर जो आपका डैम है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, या जो आपका डैम है वो क्या होता है, टूट जाता है, तो वो इतना सारा पानी एक बारी में ही आ जाता है और इतने प्रेशर के साथ आता है कि जितने भी उसके आसपास या उसके कांटेक्ट में जितना भी एरिया आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, जो भी ह्यूमन कोई भी ह्यूमन आ रहा है या उसकी प्रॉपर्टी आ रही है, जितने भी घर आ रहे हैं, कितने भी जंगल आ रहे हैं, उन सबको वो क्या करता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। दूसरा, दिन प्रतिदिन हमने ह्यूमन नीड्स के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जो हमारी गाड़ियाँ हो गई, हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, या जो हम पॉल्यूशन करते हैं उसकी वजह से क्या हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्राएं हैं, वो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले तो जो हमारा अर्थ है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी ग्लेशियर है और जो ग्लेशियर में आइस है वो क्या हो जाएगी, आपकी मेल्ट हो जाएगी। तो जब आइस मेल्ट होगी तो वो मेल्ट होकर कहाँ जाएगी, रिवर्स में जाएगी, ओशियंस में जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिवर्स और जो ओशियंस है उनमें जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, फ्लड्स के आने की एक सिचुएशन बन जाएगी। तो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो स्नो आपकी जो मेल्ट हो रही है, ये भी क्या एक जो फ्लड्स है उसका क्या है, एक मेन कॉज है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है, हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो हमारा नेचर है उसका क्या कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि जो नेचर है उसको क्या कर रहे हैं, तबाह भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो जब हम नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जब हम नेचर को नुकसान पहुँचाएंगे तो नेचर भी क्या करेगा, हमारे को उसी तरह से वापस जवाब देगा। और दूसरा, कॉन्टीन्यूसली अपनी नीड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन काट रहे हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली काट रहे हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो जो डिफॉरेस्टेशन है उसका भी क्या पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है फ्लड के ऊपर। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन करेंगे लैंडस्लाइड होंगे, जो हमारे खेत वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। क्योंकि जो मिट्टी है वो क्या होती है, बारिश के कारण क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जो खेत है हमारे वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो कॉन्टीन्यूसली इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, पेड़ काटने की वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस जो हमारी प्रोसेस होती है उसका, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जन्म क्लाइमेट चेंज का जन्म होगा। तो वहाँ से भी क्या बन सकती है, जो ये आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनके जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है जी। और कॉन्टीन्यूसली जो एक ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है उसकी क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी खतरनाक यूवी रेज है वो क्या हो जाएंगी, अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी आइस है वो क्या होगी, एक बहुत फास्ट रेट से क्या होगी, मेल्ट होगी। तो जब आइस मेल्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होती है, तो फ्लड्स जैसी सिचुएशन है वो आपकी बन सकती है। तो अब दूसरा बात करने वाले हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप आए दिन न्यूज़ में पढ़ रहे हो कि यहाँ पे इतनी भारी तबाही हुई, इतनी भारी नुकसान हुआ। ठीक है। तो जो फ्लड्स की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, तो पहला तो उसका कारण क्या है, हैवी रेनफॉल। क्या हुआ, कॉन्टीन्यूसली 2-3 दिन तक कॉन्टीन्यूसली बारिश होती रही। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतनी भयंकर बारिश हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर का लेवल था रिवर्स में, जो आपके नाले हो गए, जो आपकी नदियाँ हो गई, उसमें जो वाटर का लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो वो क्या होने लग जाएगी, ओवरफ्लो होने लग जाएगी। तो उसकी ओवरफ्लो की वजह से क्या होगा, जो उसके आसपास के आने वाले जितने भी एरियाज़ हैं उनको क्या करेगा, वो भारी नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, जो कुछ एक लोग हैं जिन्होंने क्या किया होता है, नदियों के नज़दीक या नालों के नज़दीक क्या होते हैं, घर बनाए होते हैं बेसिकली। और वो जो घर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक खतरे की स्थिति में बने रहते हैं। क्योंकि कभी भी क्या हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से क्या होगा, जो आपका वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उन घरों के लिए क्या होता है, हमेशा ही एक खतरा बना रहता है।
ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, कहीं ऐसी सेफ जगह क्या करने पड़ेंगे, घर बनाने पड़ेंगे। मतलब जो नदियों नालों के नज़दीक हम घर बनाते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रोकना पड़ेगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, जो हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ हैं उनको रोड्स के लिए, उनको डैम्स के लिए क्या कर रहा है, काटा जा रहा है। ठीक है। तो अगर मान लो आपके किसी बॉडी पार्ट को नीचे से ही काट दिया जाए तो पहाड़ क्या होंगे, ऊपर से नीचे के लिए ही आएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रही है, जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ठीक है। तो अगर हमने क्या करना है, इन चीज़ों को कम करना है, थोड़ा हमारे को भी क्या करना पड़ेगा, नेचर के लिए रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। नेचर को भी क्या करना पड़ेगा, पूजना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नेचर के साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो नेचर भी बदले में हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। मतलब अगर हम नेचर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे तो नेचर भी हमारे ऊपर इसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। जैसे आपने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हमारे एक्शंस का ही नतीजा है कि जिसकी वजह से ये जो भारी तबाहियाँ हैं ये चारों तरफ हो रही है। और नॉर्थ इंडिया में खासकर बोले भारी बारिश की वजह से क्या हो रहे हैं, फ्लड्स की सिचुएशन बनी हुई है। तो जो सारे स्टेट्स हैं उनमें क्या हो रही है, भारी तबाही हो चुकी है। ठीक है। तो अगर हम अभी भी समय रहते इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दें, या नेचर को कैसे कंजर्व करना है, क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कम करना है, अगर हम इन बातों पे अभी भी गौर ना फरमाएं तो आने वाले टाइम में जो तबाही है ये और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालेगी और ज़्यादा ताकत के साथ क्या करेगी, हमारी चीज़ों को ख़त्म करेगी। तो कुछ एक बातें हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फ्लड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, फ्लड्स आने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे पहले जो डंपिंग और जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी साइट्स में हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को ऐसी साइट्स चुननी पड़ेगी जहाँ पे जो नदी और नालों हैं उनका ओवरफ्लोइंग से कोई खतरा ना हो। मतलब हमारे को इलीगल डंपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी, जो हम नदी नालों के चारों तरफ करते हैं। तो जब फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है तो उसकी वजह से क्या होती है, वो घर सारे ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और जो नेचुरल जो भाव है नदी का, उसको कभी भी हमको रोकना नहीं चाहिए। और जितनी वो फैलना चाहती है नदी, जितनी भी उसके जो डेप्थ है और जो उसकी जो विड्थ है, उसको हमने कभी भी उसको उसकी नेचुरल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करना देना चाहिए, एक्सपेंड करना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन की वजह से उसको क्या कर दें, नैरो कर दें। तो जब हम उसको नैरो करेंगे तो क्या हो सकता है, जो पानी है वो तेज़ रफ्तार में आ सकता है और सब कुछ क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है, जैसा कि मोस्टली हिमाचल प्रदेश में हो रखा है। इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से, इलीगल डंपिंग की वजह से क्या हो गया है, जो नदियां हैं उनकी जो विड्थ है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो जब नदी अपने फुल पावर में आएगी तो वो क्या करेगी, अपने जगह को तो लेगी ही लेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई होगी या इलीगल डंपिंग हुई होगी तो वो क्या हो जाएगी, सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, जगह पे रिजर्वोयर की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ी थोड़ी जगहों पे क्या करें, नदी के पानी को इकट्ठा करके रखें तो एक बारी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि वो इतनी ज़्यादा तबाही मचा सके। और हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर सिस्टम बनाना पड़ेगा, चैनल्स के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, उस पानी को अलग अलग एरियाज़ में स्मॉल क्वांटिटी में क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके लिए भी फ़ायदा होगा। छोटे छोटे चैनल्स बना के क्या कर सकते हैं हम, उस पानी को क्या कर सकते हैं, कम मतलब एक एरिया में, ताकि ज़्यादा उस पानी का प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चैनल्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जगह में क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है या इसी तरह की और आप वीडियोस आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।